हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। क्लास 11th अकाउंट्स का सब्जेक्ट हम 12th क्लास के लिए कर रहे हैं। क्योंकि बोर्ड की क्लास है तो हमारे लिए एक एक मार्क्स इम्पोर्टेंट है। तो 11 मार्क्स की हमारी सीरीज़ चल रही है। ये इसकी 4th सीरीज़ है। 4th सीरीज़ के साथ ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि हमारे 11 मार्क्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी इस वीडियो में हम करेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो चलिए चलते हैं अपने कंटेंट पर। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर हमारे जो सीबीएसई का सैंपल पेपर था उसके अंदर था। तो लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में तो ऐसा आया नहीं था, बट अब की बार आ सकता है। ये 2020 के पेपर के लिए 2019 में सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन गिवन था। तो आप देखोगे तो इसमें मिसिंग फिगर है, उन मिसिंग फिगर को निकालना था हमें। ठीक है, तो इसको मैंने अपनी इस फॉर्मेट में जस्ट ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लिया, बस क्वेश्चन मार्क की प्लेसेस हमने छोड़ दी। तो एक क्वेश्चन ऐसा है जो मिसिंग फिगर के ऊपर बेस्ड है और हमें वो फिगर कैलकुलेट करके बस फिल करनी है। बाकी फॉर्मेट उन्होंने खुद बनाकर दे रखा है। शुरुआत करते हैं पहले से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो आप देखोगे 10 लाख यहाँ दिया हुआ है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट थी, एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम होता है इसके अंदर। तो आप देखो 10 लाख यहाँ लिखा हुआ है, 2 लाख का एब्सोल्यूट चेंज आया। एब्सोल्यूट चेंज निकलता कैसे है, जो फिगर यहाँ होती है उसमें से माइनस करना होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं 10 में 2 प्लस कर दूं तो 12 आ जाएंगे, मेरा एब्सोल्यूट चेंज आ गया। दूसरा तरीका भी था। ठीक है, नीचे टोटल दिया हुआ है 12,60,000। 60,000 यहाँ पर है, ऑब्वियसली प्लस होकर आए हैं। तो अगर 12,60 में से 60 घटा दूं तो भी मुझे पता चल जाएगा। तो डिफरेंट वे है उसी पर्टिकुलर फिगर को निकालने के, जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अगर इसमें प्लस कर दे तो भी आ जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दे तो भी आ जाएगा। अब अगर नेक्स्ट पे आए जो अदर इनकम से बिलोंग करता है, तो यहाँ आप पाओगे कि देखिए यहाँ 2 मिसिंग है एक तरीके से। आप देखें तो ये फिगर भी मिसिंग है, ये फिगर भी मिसिंग है। ठीक है, बट परसेंटेज गिवन है 20%। और अगर एब्सोल्यूट चेंज की परसेंटेज की हम बात करें तो ये दोनों कॉलम चाहिए ना, दोनों ही कॉलम मिसिंग है। तो यूं तो निकलता नहीं, तो आपको नीचे आके इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिया हुआ है, कितना है 10 लाख। ये कैसे आया होगा, टोटल एक्सपेंसेस माइनस किए होंगे टोटल रेवेन्यू में से। तो इसका मतलब है 10 लाख में से ये माइनस, इस अमाउंट में से ये 50,000, क्योंकि एक्सपेंसेस में एक ही चीज है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, वही फिर हमारे टोटल एक्सपेंसेस आते हैं। तो जो यहाँ फिगर होगी, मान लिया इस फिगर को मैं x लिख देता हूँ, तो इस x में से 50,000 अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरा वो अमाउंट आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, मतलब कि 10 लाख। तो इस बेस पर आप पता लगा सकते हो कि x की वैल्यू क्या है। ये उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा तो 10, इसका मतलब यहाँ की जो फिगर होगी वो 10,50,000 होगी। ठीक है, अगर ये 10,50,000 है और ये 10 लाख है तो यहाँ कितना आया होगा 50,000। कैसे निकला, 10,50,000 में से 10 लाख माइनस कर दो, तो ये 2 फिगर आ गई हमारी। कहाँ से शुरू हुआ, तो ये नीचे से। क्या प्लस करना पड़ा, क्योंकि जो चीज माइनस होती है वो प्लस होती है जब रिवर्स जाते हैं, जो चीज प्लस होती है वो माइनस करनी पड़ती है अगर पीछे जा रहे हैं। ठीक है, अब 50 और 60 है तो आप एब्सोल्यूट चेंज निकाल सकते हो। 10 लाख और 10,000 आ गया, 12,60,000 और 10,50,000 का भी अगर एब्सोल्यूट चेंज आप निकालने लगो तो वो 2,10,000 मिलेगा आपको। तो इस तरीके से आपके एब्सोल्यूट चेंज भी पूरे हो गए। और अब मैं इसको फाइंड आउट कर चुका हूँ, इसको 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 और इसको, इतने कॉलम मेरे फाइंड आउट हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ ये वाला कॉलम मिसिंग है, मतलब कि परसेंटेज चेंज निकालने का। तो उसका फार्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट चेंज, मतलब कि 4 यहाँ से हटा दो तो यहाँ से 1 और वहां से 5, तो 1/5 है किसका, 100 का। तो आप पाओगे ये वाली परसेंटेज भी आपकी 20% ही आएगी।
यहाँ पर भी वही बात है, क्योंकि सेम है तो 20% यहाँ पर भी आएगा। अब अगर यहाँ आऊं तो यहाँ भी परसेंटेज ही मिसिंग है। फिर 2 लाख 10 लाख का कितने परसेंट होगा, तो आप पाओगे वो 20% ही होगा। 1 लाख 5 लाख का कितने परसेंट होगा, वही 20%। 1 लाख 5 लाख का कितना परसेंट होगा, वही 20%। तो मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन प्रैक्टिकली सोचा जाए तो नॉर्मल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा सिंपल था। तो इस तरीके से आपसे डिफरेंट वे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर इसके भी कितने थे, पूरे 4 ही थे। अब ये कॉमन साइज स्टेटमेंट है, ये भी बोर्ड में ही क्वेश्चन आया था। तो हम पहले यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड लिखना होता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 31 मार्च जो ये है 16 ये लिख देंगे। ठीक है, कंपनी का नाम ऊपर आता है, कंपनी का नाम है स्टार लिमिटेड, यहाँ लिखिए ऑफ स्टार लिमिटेड। अब आप पहले प्रीवियस ईयर को लिखेंगे, मतलब कि 2014-15, फिर आप 2015-16 लिखेंगे। अब यहाँ एब्सोल्यूट चेंज में दोनों साल का अलग अलग निकलता है। कंपैरेटिव से कॉमन साइज में जो डिफरेंस आता है वो यही आता है। किसके बेस पर निकलेंगे, सारी फिगर जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेस पर निकलेगी। अगर आप इसको यहाँ पर लिख दें, ये 20 लाख है, ये 25 लाख है। जब इसके बेस पर निकलनी है तो ये परसेंटेज 100 रहेगी। जो बेस होता है वहां पर परसेंटेज हमेशा 100 मिलती है। पहला कॉलम हमारा पूरा होता है। अदर इनकम अगर ढूंढूं नहीं है, ये कोई भी अदर इनकम का कॉलम नहीं है, तो दैट्स मीन्स मेरा टोटल रेवेन्यू भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही हो गया। अब एक्सपेंसेस में आप सबसे पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लिख लीजिए, और उसके नीचे अदर एक्सपेंसेस लिख लीजिए। ये यहाँ 7 लाख है, ये 3 लाख है, यहाँ ये 10 है, ये 2 है। तो टोटल एक्सपेंसेस 10 लाख आ गए, यहाँ 12 लाख आ गए। परसेंटेज की बात आती है तो ये ही इसी पे ही परसेंटेज निकलनी है। तो 7 का 20 से अगर परसेंटेज निकालें तो आप पाओगे 35% आ रहा है। 3 का 20 से निकालेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और तो कुछ चेंज नहीं होगा, इसका मतलब 15% आ रहा है। यहाँ ये 10 हो गया तो 10-20 का 50% होता है। ऐसे यहाँ चले 10 का 25 निकालें, 10 ऊपर लिखिए 25 नीचे, इंटू में 100, 25 चौका 100। तो ये तो फिक्स हो गया, इतना ही आएगा हर एक के अंदर, क्योंकि वही 25 लाख लेना है। ऊपर जो होगा वो तो यहाँ आएगा, ये 25/100 होगा, मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई करना है जितना भी यहाँ का बचता है। तो 10 को 4 से गुना कर दे तो 40%। यहाँ कितना बचेगा, 2 है ना। तो 2 चौक कितने होते हैं, 2 4 जा कितना होता है, एक मिनट यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। देखिए 5 0 वहां से गई, 5 0 यहाँ से गई, तो वो तो 25 चौका 100 ही आना है। तो मतलब ये सही है, 8% ही बैठता है। इस परसेंटेज को मैं एक बार निकाल कर देखना चाहता हूँ, है तो सही पर फिर भी। ये 25 लाख है, रेवेन्यू इंटू में 100, तक 5 0 से 5 0 गई, 25 चौका 100, ठीक है 8% ही आएगा। अब यहाँ अगर हम आए तो 12 का 25 से निकालना है, तो वही 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 48, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इस टैक्स को यूज करेंगे। टैक्स रेट कितनी बताई, 40%।
तो पहले आप 20 लाख में से 10 लाख घटाकर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लीजिए, वो 10 लाख आ गया। 25 में से 12 माइनस करते हैं तो 13 लाख आ जाता है। तो ये 13 लाख आ जाता है यहाँ पर। अब 13 लाख का अगर मैं 25 से परसेंटेज देखता हूँ, देखिए 10 लाख का 20 लाख से परसेंटेज हम देखते हैं तो वो 50 आता है। 13 का देखेंगे तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 4 जा 52, तो ये आ गया। अब इस टैक्स रेट को आपको यूज करना है। 10 लाख का 40% टैक्स है तो इसका मतलब 4 लाख है। 13 लाख का भी 40% टैक्स है तो ये कितना होगा, 5,20,000। अब 4 लाख 20 लाख का देखें तो 1/5 है, इसका मतलब 20%। और 5,20,000 अगर 25 लाख का देखा जाए तो देखिए 4 जीरो यहाँ से हटा दो, 4 जीरो यहाँ से हटा दो, तो अब की बार ऊपर नीचे 250 बचेगा और ऊपर 5 और 2 बचेगा। मल्टीप्लाई में 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो गएगी। तो 20.8% आ जाता है। इस तरीके से हमारा इनकम टैक्स की परसेंटेज आ जाती है। फिर 10 में से 4 माइनस कर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेंगे। और 13 लाख में से 5,20,000 अगर हम घटाते हैं तो 7,80,000 की फिगर आती है। 6 लाख का अगर 20 से परसेंटेज निकालेंगे तो देखिए 6 ऊपर आएगा और 20 नीचे आएगा और इनटू में 100 आएगा, तो 5 आएगा, 6 पंजे 30 होता है। यहाँ परसेंटेज इतनी आ जाएगी। 780 का 25 से निकालेंगे तो देखिए 78 लो, 4 जीरो हटा दो, तो इसका मतलब 250 नीचे आएगा, इनटू में कितना आएगा 100। तो एक जीरो से एक जीरो फिर कैंसिल हो जाएगी, 5 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 156 आएगा, जिसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से। तो 5 3 जा 15, 5 1 जा और उसके बाद 2 पर। तो इस तरीके से कॉमन साइज का जो क्वेश्चन है उसमें हम हर एक परसेंटेज अपने इस बेस पर, जो ये हमारा बेस होता है, इसके बेस पर निकाल सकते हैं। हर एक साल की अलग अलग, दोनों साल की निकलेंगी, दोनों साल के बेस से। तो इसके साथ मेरे हिसाब से कंपैरेटिव और कॉमन साइज आप पिछली 4 सीरीज के थ्रू बिल्कुल अच्छी तरह से हर टाइप के क्वेश्चन सीख गए हैं। नेक्स्ट कल से हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जो टोटल 27 मार्क्स की है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।